सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल चहल सर की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम 1857 का विद्रोह और इसके कारण इस प्रश्न के ऊपर प्रकाश डालेंगे और साथ ही यह बताने की कोशिश करेंगे कि यह प्रश्न आप कैसे पुटअप करें ताकि आपको अंक अच्छे मिलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका के रूप में आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह एवं इसकी घटनाएं इतिहासकार और बुद्धिजीवियों में लंबे और तीखे वाद विवाद का लगातार ये विषय रहा है। चर्बी वाले कारतूस से शुरू होकर इस विद्रोह ने, बल्कि आप ये कहें सिपाही विद्रोह ने, शीघ्र ही पूरे उत्तर भारत में एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था, जिसमें ब्रिटिश राज की हर एक वस्तु को मिटा डालने, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। इस बगावत ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश राज जबरदस्ती कायम किया गया राज था। वह महान वीरता प्रदर्शन भारतीयों को सदा याद रहेगा, जो कभी न मिटने वाला रंग देश की लोक संस्कृति के ऊपर छोड़ गया। विद्यार्थियों, इस विद्रोह के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण आप लिखेंगे राजनीतिक कारण, जिसके अंदर विलय की नीति और सहायक संधि। कंपनी के राज में 1757 से लेकर के 1858 तक समस्त भारत की देसी रियासतों का धड़ाधड़ विलय किया गया। नेक्स्ट, डलहौजी के काल में अवध, नागपुर, जैतपुर, झांसी, कर्नाटक, सिंध और पंजाब आदि के अनेकों क्षेत्रों को लगातार हड़पा गया। नेक्स्ट, 1849 में बहादुर शाह द्वितीय को लाल किला छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया और उनका अपमान किया गया। नेक्स्ट, जमींदारों, तालुकेदारों ने न सिर्फ जमीन के मालिकाना हक से बेदखल किया गया, अपितु उन्हें बेइज्जत भी किया गया। लेकिन उस समय वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माने जाते थे, इसलिए ये लोग ब्रिटिश राज के विरुद्ध उठ खड़े हुए। नेक्स्ट, 1850 में इनाम आयोग द्वारा छोटे छोटे राजाओं, जमींदारों की पदवी, जागीर, संपत्ति, किले, गांव आदि का पुनर्निर्धारण किया गया। कौन से आयोग के द्वारा? इनाम आयोग के द्वारा। और इन्हें काफ़ी सीमित कर दिया गया, जैसे कि 677 गांव के मालिक मानेसर के राजा के पास सिर्फ 6 गांव छोड़ दिए गए। जमींदारों का आक्रोश होना इस तरह से लाजमी था, जो कि एक अन्य मुख्य कारण बना। नेक्स्ट, मुसलमान लगातार कंपनी की नज़रों में खटक रहे थे। सिराजुद्दौला से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक सभी कंपनी सरकार का विरोध करते आए, अतः कंपनी सरकार इनके प्रति कुछ अधिक सख्त लगातार बनी रही, अतः मुस्लिम वर्ग को अधिक राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। अगला पॉइंट, मेन पॉइंट, आर्थिक कारण। कंपनी की कृषि नीति और औद्योगिक नीति के कारण किसान, गरीब, मजदूर, इनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, जितनी भी रियासतों का विलय किया गया, यह सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि वहाँ की जनता के लिए कष्टों भरा परिवर्तन था, क्योंकि उनके हित भी लगातार कम होते जा रहे थे। नेक्स्ट, विलय के बाद संपत्ति, धन, फसलों व संसाधनों का हरण किया गया, जिसमें न सिर्फ शाही परिवार अपितु किसान, मजदूर, दस्तकार, इनके भी बुरी तरह से आर्थिक जो जनजीवन था वह प्रभावित होना शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि पर बिक्री योग्य नीति लागू की गई व बाद में लगान दरों को ऊंचा किया गया, जिसके कारण 1853 में 1,10,000 एकड़ ज़मीन की बोली लगाई गई, जिससे किसानों की, या यूं कहें किसानी की, एकदम कमर टूट के रह गई। नेक्स्ट पॉइंट, लगान उपज पर नहीं बल्कि भूमि पर लगाया जाने लगा, यानी कि उपज के ऊपर नहीं बल्कि भूमि के ऊपर लगाया जाने लगा, जिससे अकाल जैसी स्थिति में हालत और भी दुष्कर और बदतर होते चले गए। नेक्स्ट, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी नीतियां लागू की गई, जिससे कंपनी सरकार का खजाना तो भरने लगा, लेकिन किसानों, खेतीहर मजदूरों की स्थिति लगातार दासों जैसी हो चुकी थी। नेक्स्ट, औद्योगिकरण के कारण कंपनी ने भारत को एक मंडी के रूप में बदल दिया। निर्मित माल बेचा जाता और कच्चा माल लगातार इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इससे कारीगर, हस्तशिल्पकार, रैयत
और इस तरह के जितने भी वर्ग थे उन सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय, पुलिस, प्रशासन व्यवस्था से लोगों का विश्वास लगातार उठ चुका था। ये अमीरों, सूदखोरों और जमींदारों के लगातार शोषण के हथियार बनते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक कारण। यद्यपि धर्म परिवर्तन तो मुगल काल में भी जारी था, लेकिन अंग्रेज़ों ने राज समर्थित धर्मांतरण को भारतीयों के ही धन पर लगातार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नल साइकस ने 1858 में संसद में बताया कि पिछले 20 वर्षों में यानी कि 1737 से लेकर के 57 तक 24 करोड़ रुपया केवल धर्म परिवर्तन या धार्मिक स्थान यानी कि चर्च आदि के निर्माण पे खर्च किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विपरीत कोई मंदिर या मस्जिद या इस तरह का कोई धार्मिक स्थल बनवाना तो दूर, बल्कि विकास के नाम पे इनको लगातार गिराया जाने लगा, जैसे रेल मार्ग आदि के निर्माण के नाम पे। ईसाई पादरियों को रेलवे के मुफ्त पास दिए जाते ताकि वो जगह जगह जा कर के अपना धार्मिक कार्य संपन्न कर सकें। स्त्री प्रथा, विधवा विवाह, विधवा अविवाह का इतना विरोध बताया जाता है, जैसे कि राष्ट्रवादी लेखक हैं, इतना विरोध नहीं था जितना कि दिखाया गया। वास्तव में यह भी धर्म परिवर्तन का एक कारण, धर्म परिवर्तन का एक जरिया बन गया। 1856 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पास किया गया, जिसके माध्यम से धर्म बदलने वाले कर्मचारी सैनिकों को पदोन्नति दी जाती थी तथा पगड़ी, तिलक और दाढ़ी इनके प्रयोग करने पे रोक लगाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, अक्सर युद्धकालीन स्थिति में सैनिक समुद्र पार भेजा जाते थे जो धार्मिक भावनाओं के विपरीत थे। नेक्स्ट पॉइंट, अकाल के समय भी ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार पे लगाया जाता था। वो बाइबल के साथ साथ खाद्यान्न यानी कि अनाज आदि बांटते थे। इस तरह से इन सब बातों ने भारतीयों में धर्म व संस्कृति के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा कर दी व राष्ट्रवाद व एकता का विकास हुआ। लास्ट पॉइंट है सैनिक कारण। ब्रिटिश अफसरों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, विदेश जाने पर भत्तों का मिलना बंद होना, अपंग सैनिकों की पेंशन बंद होना, इन कारणों से सैनिक लगातार आक्रोशित होते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, सैनिकों को समय समय पे विदेश युद्धों में लगातार भेजा जाता था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को न सिर्फ समाज बल्कि घर से भी बहिष्कृत कर दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, क्रीमिया युद्ध के कारण काफ़ी ब्रिटिश सेना विदेश गई हुई थी। इसी दौरान इनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूस के रोष के कारण अकेले बंगाल में 75,000 सैनिकों ने बगावत कर दी। इसी घटना में मंगल पांडे का नाम भी आता है, जिनको बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोही सिपाहियों के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं तथा 11 मई अलसुबह लाल किले में आ पहुंचते हैं। वह बहादुर शाह जफर से अपना नेतृत्व करने का आह्वान करते हैं, जिसे स्वीकार करने के अलावा राजा के पास कोई चारा भी उपलब्ध न था। इसके तुरंत बाद यह विद्रोह समस्त दिल्ली व बाद में अंबाला, कानपुर, लखनऊ, झांसी व समस्त उत्तर भारत में फैल गया। विद्यार्थियों, अलग अलग समय इस विद्रोह को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि सैनिक विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम, या उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ था वह था कि यह एक जन विद्रोह था। विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी कारणों और विशेषताओं का विश्लेषण करने के आधार पे या विश्लेषण के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि यह एक जन विद्रोह था, जिसमें देशभक्ति तो थी लेकिन यह धर्म संस्कृति के प्रति लगाव व अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश ज़्यादा था। इसमें कोई व्यापक राष्ट्रीय चेतना देखने को नहीं मिलती। अतः 1857 का विद्रोह उपनिवेशवाद में फंसे मध्ययुगीन समाज के शोषित लोगों का एक जन विद्रोह था, जिसे कभी सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है या भारतीय स्वतंत्रता का पहले संग्राम के रूप में।